आप देखिए केजरीवाल भी कहते थे मैं नहीं जा सकता जेल, जेल के सलाखों के अंदर है। उसी तरह सिसोदिया जी कहते थे अरे पकड़ो हमको, अगर पकड़ना है तो हम सीबीआई प्रेसिडेंट नहीं करती है। यही तो आरोप लगा रहे हैं आपके ऊपर कि ये सीबीआई ईडी जो है, सुनिए ना, ये सीबीआई ईडी इन लोगों के केस में बड़ी एक्टिव है और जो आपके पास आ जाता है, आपके साथ आ जाता है, उसमें कुंभकर्णी नींद सो जाती है सीबीआई और ईडी। ऐसा है रुबिका जी, केस अपनी जगह पर केस है, चाहे किसी के खिलाफ हो, किसी के लिए के बारे में हो। भ्रष्टाचारी अब जेल में जाएंगे और कोई रोक नहीं पाएगा। रुबिका जी, आपके कान में कोई आवाज आ रही है? कोई घंटी की आवाज आ रही है क्या? हाँ, घंटियां बज रही है। आ रही है, नहीं बताइए। हाँ, घंटियां बज रही है। हाँ, तो समझ आइए इसके मतलब आप समझ नहीं है। सुनिए सुनिए, अरे बोलने दीजिए, फिर आप चलाने लगे। मैंने कहा आपके कान में आवाज आ रही होगी घंटी बजने की। जफर साहब के भी कान में आवाज आ रही है। जनता ने बीजेपी के हार की घंटी बजा दी है, टनाटन टनाटन टनाटन। आंख बंद करेंगे तो घंटी की आवाज आएगी, ये बीजेपी के हार की घंटी है। दिन रात आप ज्यादा मेडिटेशन करके देखिएगा अपने घर जाके, फिर आप जैसे आंख बंद करेंगे रुका जी, आपके कान में भी आएगी, जफर साहब के भी आएगी, पूरी जनता ने बजा दी है टनाटन टनाटन, तो आपके कान में भी बीजेपी के हार की घंटी साफ सुनाई देगी। तो ये हार की जो घंटी बजी है टनाटन टनाटन, कानों में जो बज रही है सबके, इसलिए वो परेशान है। उन्हें देखो, जनता ने बीजेपी के हार की घंटी बजा दी है, टनाटन टनाटन टनाटन। इंडिया गठबंधन बढ़ रहा है जीत की ओर, सनातन सनातन सनातन। इंडिया गठबंधन वोट सुन लो, इंडिया गठबंधन को जनता वोट दे रही है, धनाधन धनाधन धनाधन। 4 जून को होगी खुशियों की बारिश, झमाझम झमाझम झमाझम। रुबिका जी, तो भगवान ने भी आशीर्वाद दिया। ऐसे लोग जो अपने परिवार के अलावा किसी के लिए नहीं, जनता के लिए, जनता को लूटने वाले राक्षसों के लिए भगवान ने भी आशीर्वाद दिया। सुनिए, आप दोनों सुनिए। अनुराग भदौरिया जी, बहुत सारे व्यूअर हैं जो कह रहे हैं कि ऐसा ना हो 4 जून के बाद आप ये टनाटन टनाटन ही करते रह जाएं। देखिए, मेडिटेशन कीजिए, आपको हार की घंटी सुनाई देगी, आपको हार की घंटी सुनाई देगी, बीजेपी की हार की घंटी। आप ऐसे ही जनता को लाइव डिबेट शो में छुप के घंटी बजा रहे हैं और कह रहे हैं कि घंटी कहीं और से बज रही है। ऐसा झूठ मत बोलिए ना, आप घर जाइए, आंख बंद करेंगे तो आपको आवाज आएगी। जय हिंद, जय मातृभूमि। नमस्कार दोस्तों, पावर पैनल के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज एक मस्त वीडियो लेकर आ गया हूँ, अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, आज की डिबेट में देखने वाले हैं कि कैसे रूबिका लियाकत ने समाजवादी प्रवक्ता अनुराग भदौरिया और आरजेडी प्रवक्ता कंचना यादव से लालू यादव की संपत्ति के बारे में पूछा, जिसका सही तरीके से उनके पास कोई उत्तर नहीं था। दोस्तों, आज की डिबेट बहुत शानदार होने वाली है, वीडियो को अंत तक जरूर देखना। एंड डिबेट के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताना। चलिए शुरू करते हैं। पर छूटे हुए हैं, ऐसा नहीं है कि आरोपी है, वो दोषी है। कंचना जी, फॉर गॉड सेक, फॉर गॉड सेक, मैं वही बोल रही हूँ रुबिका जी कि अभी राजीव रंजन जी बताया कि नीतीश जी तब सही थे जब हमारे साथ थे और कहते थे कि ये फंसाया गया, ये गलत है। मेरा एक छोटा सा जवाब ले, कोई घोटाला नहीं हुआ है, या राजीव रंजन जी अब सही है जब बीजेपी। ओके कंचना जी, अभी पूछ लेती हूँ ना, मैं अभी पूछ लेती हूँ कौन सही कौन गलत और कब सही कब गलत, बताइए राजीव जी, 20 सेकंड में बताइए। तब सही थे कि आप देखिए, सही? सबसे पहली बात तो ये है कि नीतीश कुमार जी ने क्या कहा और ललन सिंह जी ने क्या कहा, इन बयानों के बजाय सीबीआई और ईडी को अगर आप समझा पाए जो दस्तावेजी सबूत आपके खिलाफ है, तो न्यायिक प्रक्रिया की आप ज़्यादा मदद कर पाएंगे। और एक जिम्मेदार नागरिक की हैसियत से नेताओं के बयानों के पीछे छिपने के बजाय आपको अपने नेताओं के ईमानदार होने के संबंध में प्रामाणिक तौर पर देश को ये बताना होगा कि आपके खिलाफ जो भी जमीन लिखवाने के आरोप हैं, जो जमीनें आपके नेताओं के पास हैं वो नहीं है, ऐसा साबित कर पाइए। और इसीलिए जब जॉब शो की बात आप करते हैं तो हम लोगों ने यही कहा कि लैंड शो कराइए। दरअसल नौकरियों का क्रेडिट लेने के बजाय जो नौकरियों के बदले जमीन लेते रहे हैं, ये आपका ट्रैक रिकॉर्ड है। और लैंड शो कीजिएगा तो ज्यादा बेहतर तरीके से लोगों को पता चल पाएगा। ये बड़ा वाला हमला कंचना जी आप पर हुआ है। मेरे दो और मेहमान यहाँ पर हमारे साथ बने हुए हैं। राजीव रंजन जी, मैं आपका रुख करूंगी, लेकिन जफर इस्लाम साहब, यहाँ मामला करप्शन से उठकर किसी और मुद्दे पर आ गया है। गुजराती धमकाने की कोशिश ना करें बिहारी को, ये तेजस्वी यादव कह रहे हैं हाथ लगाकर बताए तो सही। देखिए रुबिका जी, बिहार के लोग जानते हैं लालू यादव के परिवार के लोगों को, और किस तरह साधु यादव ने वहाँ पर अराजकता फैला के रखा था जब उनके परिवार के वो उनके साला है, अब उनके साथ नहीं है, और आज ये उसी तरह की भाषा फिर से बोल रहे हैं। लेकिन इनको जानना चाहिए कि प्रदेश की जनता समझती है जिस तरह से देश की जनता समझती है, और बहुत सारे लीडर भी जान गए और उनके पिताजी भी जान गए। बड़ी बड़ी बातें कहते थे कि हमने कोई करप्शन नहीं किया, हमें कौन ले जाएगा। कहाँ गए? जेल में कितने साल काट चुके हैं और अभी भी पैरोल पे है। आप देखिए केजरीवाल भी कहते थे मैं नहीं जा सकता जेल, जेल के सलाखों के अंदर है। उसी तरह सिसोदिया जी कहते थे अरे पकड़ो हमको, अगर पकड़ना है तो हम सीबीआई प्रेसिडेंट नहीं करती है। यही तो आरोप लगा रहे हैं आपके ऊपर कि ये सीबीआई ईडी जो है, सुनिए ना, ये सीबीआई ईडी इन लोगों के केस में बड़ी एक्टिव है और जो आपके पास आ जाता है, आपके साथ आ जाता है, उसमें कुंभकर्णी नींद सो जाती है सीबीआई और ईडी। ऐसा है रुबिका जी, केस अपनी जगह पर केस है, चाहे किसी के खिलाफ हो, किसी के लिए के बारे में हो।
अब एजेंसीज अपना निष्पक्ष तरीके से काम करती है और जो दोषी होता है उसको दोषी दंडित करने का काम जो है वो कोर्ट करता है। भारतीय जनता पार्टी कोई किसी को दंडित नहीं करती, एक्सपोज कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि कानून अपना काम करेगा अगर वो सोचते हैं कि उनका काउंटडाउन शुरू हो गया। जाहिर है करप्शन के खिलाफ हमारी लड़ाई है, हम करप्शन के खिलाफ लड़ रहे हैं, जीरो टॉलरेंस करप्शन पे हमारा। तो हम ऐसे लोगों को जेल पे के सलाखों पे आप जरा एक छोटा सा एग्जांपल देखिए। अभी भी जफर इस्लाम साहब, उनके जफर इस्लाम साहब 10 सेकंड जफर इस्लाम साहब, काउंटडाउन शुरू हो चुका है। आप लोग बार-बार ये अच्छा 10 सेकंड लीजिए। मैं सिर्फ कह रहा हूं कि आपका कई एग्जांपल है। बीआरएस की जो कविता जी हैं वो भी ऐसे ही कहते थे बीआरएस के। आज देखिए जनता ने ठुकरा दिया, किस तरह से सरकार से बाहर कर दिया, बेदखल किया। और आगे आने वाले दिनों में अब पार्टी भी सर्वाइव कर पाएगी कि नहीं। करप्शन का खात्मा होता ही है, होगा ही। और वही आदरणीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं। भदौरिया जी, काउंटडाउन शुरू हो चुका है कि भ्रष्टाचारी अब जेल में जाएंगे और कोई रोक नहीं पाएगा। रूबिका जी, आपके कान में कोई आवाज आ रही है? कोई घंटी की आवाज आ रही है क्या? हाँ, घंटियां बज रही है। आ रही है, नहीं बताइए। हाँ, घंटियां बज रही है। हाँ, तो समझ जाइए इसके मतलब आप समझ रही हैं। सुनिए सुनिए, अरे बोलने दीजिए, फिर आप चिल्लाने लगे। मैंने कहा आपके कान में आवाज आ रही होगी घंटी बजने की। अच्छा। जफर साहब के भी कान में आवाज आ रही है। हाँ। जनता ने बीजेपी के हार की घंटी बजा दी है। टनाटन टनाटन टनाटन। आंख बंद करेंगे तो घंटी की आवाज आएगी। ये बीजेपी के हार की घंटी है। दिन रात आप ज्यादा मेडिटेशन करके देखिएगा अपने घर जाके, फिर आप जैसी आंख बंद करेंगे रूपका जी आपके कान में भी आएगी, जफर साहब के भी आएगी। पूरी जनता ने बजा दी है टनाटन टनाटन, तो आपके कान में भी बीजेपी के हार की घंटी साफ सुनाई देगी। तो ये हार की जो घंटी बजी है टनाटन टनाटन, कानों में जो बज रही है सबके, इसलिए वो परेशान है। उन्हें मजा नहीं आ रहा है, लगता है कुछ नया करना है, कुछ नया बोलना है, क्योंकि जनता ने तो घंटी बजा दी मेरे हार की। अब वो परेशान होकर घूम रहे हैं, कहां कुछ मुद्दे नए लाए, कौन से मुद्दे लाए बताइए। आप कह रहे हैं 10 साल की सरकार के बाद अगर कोई प्रधानमंत्री जी ये बोले कि हम जेल में डालेंगे तो इसके मतलब क्या होता है आप समझिए। 10 साल की सरकार को आपने क्या किया? कुछ नहीं किया। इसलिए हमने पहले ही बोला था, फिर बोल दे रहा हूं। और हमारे एक साथी आपके साथ बैठे हैं, कह रहे हैं नीतीश जी कुछ भी बोले, ललन सिंह कुछ भी। नेता का बोलने का कोई मतलब नहीं होता है, तो फिर क्यों नेता है भाई? चीफ मिनिस्टर क्यों है भाई? उनके बोलने का कोई मतलब ही नहीं होता है। उन्होंने बोला था लालू जी के बारे में, क्या बोला था? समाज सेवी है, क्या बोला था कि उस समय ये बच्चे थे। आज कह रहे हैं कि नेता के बोलने पे मत जाओ, सीबीआई ईडी बोलती है उस पर। कमाल की बात कर रहे हैं यार, आप कैसे आदमी है? मुझे तो आपकी सोच पे तरस आ रहा है। आप अपने मुख्यमंत्री को कह रहे हैं कि इनकी बातों में मत जाओ। इसके मतलब नीतीश जी कल कुछ बोलेंगे कि हम रोजगार देंगे तो मान लिया जाए कि झूठ बोल रहे हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता जो प्रॉमिस करते हैं मान लिया जाए झूठ बोल रहे हैं, इसके मतलब आप खुद ही कर रहे हैं कि नेता, बीजेपी के नेता, जेडीयू के नेता, हम जिनके साथ हैं सब झूठे हैं। इनकी बातों में मत जाओ कि हम झूठ बोलते हैं। अनुराग जी, मैंने आपको पूरा बोलने का मौका दिया। अनुराग जी पूरा मौका दिया ना भाई, पूरा मौका दिया। अरे कहा नहीं दिया ना, 2 सेकंड ज्यादा नहीं। देखो जनता ने बीजेपी के हार की घंटी बजा दी है। टनाटन टनाटन टनाटन। इंडिया गठबंधन बढ़ रहा है जीत की ओर। सनातन 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 इंडिया गठबंधन। वोट सुन लो, इंडिया गठबंधन को जनता वोट दे रही है। धनाधन धनाधन धनाधन। 4 जून को होगी खुशियों की बारिश। झमाझम झमाझम झमाझम। रूबिका जी आप भी आइएगा, ये डील पक्की है। डनाडन डनाडन डनाडन। लोकतंत्र की जीत होनी चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई जीते, लोकतंत्र की जीत होगी, उसकी आप चिंता मत कीजिए। 4 जून को आप भी हैं, मैं भी। पर जफर इस्लाम जवाब देना चाह रहे हैं। अब मैं पूरा मौका दे चुकी हूँ। इतनी आपने घंटियां बजाई, इतने आपने कविताएं गाई। अब आप ये बताइए आंकड़े कहाँ से ला पाएंगे? ये बड़ा सवाल है ना, आप उसका जवाब दे रहे हैं। टनाटन टनाटन सनातन सनातन झमाझम झमाझम धनाधन धनाधन। सब सुन लिया। जफर इस्लाम साहब, क्योंकि जनता बजा रही है। अरे भाई, अरे सुन लीजिए, चमन बहुत बोल चुके हैं, जरा सुन लीजिए। अब जरा आगे भी हमारी मैं तो ऐसा कह रहा हूँ कि जब भगवान के घर में घंटी, अरे सुन तो लो भाई, भगवान के घर में जब घंटी बजती है तो हार की बजा रही है। हमें हमारी पार्टी को आशीर्वाद अरे सुनो यार, आशीर्वाद मिलता है और हमें आशीर्वाद भगवान से भी, हमारे जनता ने आशीर्वाद दिया और भगवान ने भी आशीर्वाद दिया। अब तुम्हें तुम्हारा ये आप हमारे आशीर्वाद तुम्हारा विनाश होने वाला है, ऐसा फरमान आ गया है भगवान से। नहीं अरे काहे परेशान है बीच में, काहे को बोल रहे? अरे भगवान तो हमारे साथ, आपके साथ कहां से आएंगे? झूठों के साथ भगवान कहां होते हैं? अरे भाई हम तो शांति से सुन रहे थे। अभी क्यों चमन बन रहे हो? अभी बेचैन क्यों चमन बन रहे? भाई सुन लो ना, अभी भगवान के घर से तो आशीर्वाद आ गया। शैतान लोग के लिए जो बात हुई तो भगवान ने भी आशीर्वाद, लेकिन जब शैतानों की बात करें तो भगवान ने भी आशीर्वाद दे दिया। ऐसे लोग जो अपने परिवार के अलावा किसी के लिए नहीं, जनता के लिए, जनता को लूटने वाले राक्षसों के लिए भगवान ने भी आशीर्वाद दे दिया। सुनिए, आप दोनों सुनिए। अनुराग भदौरिया जी
रुबिका जी, बहुत सारे व्यूअर हैं जो कह रहे हैं कि ऐसा ना हो 4 जून के बाद आप ये टनाटन ही करते रह जाएं, घंटी बजाते ही नजर आए। जनता 4 जून को ये घंटी आपके हाथ में ना, लेकिन ये घंटी आपके हाथ में ना, आप कह रहे हैं कि बढ़ता चला जा रहा है। दिमाग में बज रही, मेरे हाथ में घंटी कहाँ है? दिमाग में जनता घंटी बजा रही है, टनाटन टनाटन। आप आंख बंद करके देखिए कि आपको आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है। मैं चैलेंज करता हूँ, आप आंख बंद कीजिए। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है, ये बात है। आंख बंद कीजिए, देखिए, मेडिटेशन कीजिए, आपको हार की घंटी सुनाई देगी। आपको हार की घंटी सुनाई देगी, बीजेपी के हार की घंटी। मैं बता रहा हूँ ना, बीजेपी के हार की घंटी ना सुनाई दे तो बताना मुझे। लाइव डिबेट शो में झूठ के घंटी बजा रहे हैं और कह रहे हैं कि घंटी कहीं और से बज रही है। ऐसा झूठ मत बोलिए ना, और जब आप घर जाएंगे आंख बंद करेंगे तो आपको आवाज आएगी। वीडियो को अंत तक देख लिया होगा आपने। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की डिबेट वीडियो के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो के बारे में आपका क्या राय है कमेंट में जरूर लिख कर जाना। मिलते हैं एक नए ज्वलंत मुद्दे पर। जय हिंद।